नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिताराज। मैं जो समझ पाया, आम आदमी पार्टी उसको शायद इतनी स्पष्टता से कह नहीं पाएगी उन शब्दों को, लेकिन वो समझ यही रही है, अब हमारा नेता ही अन्ना हो गया है केजरीवाल, तो अब अन्ना की क्या जरूरत है। समझ रहे हैं ना आप मेरी गंभीरता को, मेरी बात की गंभीरता को। यही जयप्रकाश जी के साथ हुआ था, यही गांधी जी के साथ हुआ, और अब यही अन्ना हजारे के साथ हुआ। जिस पर भी इन्होंने हाथ रखा वही गुरु हो गया। अब वही गुरु मानने लगा अपने आप को, और वही चेला मानने लगा केजरीवाल जी। अगर आम आदमी पार्टी के 1 दर्जन से भी ज़्यादा अगर बड़े मौक़ों पर, बड़े अवसरों पर दिए गए भाषणों को अगर मैं कहूँ, देखूँ, तो एक बार भी किसी भी भाषण में अन्ना का आ नहीं आया। एक सॉफ्टवेयर आता है, कौन सा आता है, अगर उसको लगाकर देखे तो उससे पता चलता है कि कौन सा शब्द कितनी बार आया। अगर गिनकर लिया जाए तो वो लगा लें, अगर ये सॉफ्टवेयर लगा लें तो एक भी बार अन्ना का आ नहीं आएगा। एक भी बार अन्ना के नाम का आ की काउंटिंग नहीं होगी। अन्ना हजारे छोड़ो, ना अन्ना आएगा, अन्ना आएगा उस काउंटिंग में, उस सॉफ्टवेयर से, ना हजारे आएगा। तो इसलिए अन्ना हजारे को पूरा ही छोड़ो आप इस केजरीवाल के मामले में। तो फिर अन्ना हजारे किस गलत फहमी में जिएंगे भाई। और ये केजरीवाल जी जो अपने आप को ही अन्ना हजारे समझने लगे हैं, ये मेरे ध्यान से किसी को गलतफहमी नहीं होगी, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। अन्ना हजारे जी ने अपनी बात नहीं की, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल का लिखा ही बताया है उनको। उन्होंने अपना कोई भी ज्ञान नहीं थोपा केजरीवाल जी के ऊपर। उन्होंने कहा कि आप ही ने कहा था कि दुकानें खोलना दारू की गलत होता है, इससे लाइसेंस देने में बहुत घोटाले होते हैं, बहुत भ्रष्टाचार होता है, और ये गली गली दुकानें खोलना बंद करो, इससे समाज में बहुत खराब होता है, बहुत ख़राब मैसेज जाता है, बहुत ख़राब समाज का माहौल हो जाता है। ये केजरीवाल ने कहा, ये अन्ना ने थोड़ी कहा है। अन्ना जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। जो केजरीवाल जी ने कहा है वो अन्ना जी ने चिट्ठी में लिख के भेज दिया। अगर मैं इससे भी ऊपर जाकर इस विषय को देखता हूँ, अगर देखूँ, तो मानवीय संवेदना और कर्तव्यता का भाव सदैव रहना चाहिए। जिस आदमी का नाम आप अपने सर पर टोपी पर लिखकर धारण किया, और फिर आप सभी लोग, आम आदमी पार्टी के जितने भी, सभी के सभी आप लोग मॉडिफाई हो गए। भाई साहब, हम भी इसी समाज में रहते हैं, हम भी इसी समाज के रहने वाले लोग हैं। हम सब आपस में जानते हैं एक दूसरे को। हमें आपकी देह दशा का पता है, उस वक्त आंदोलन में क्या हुआ था, और आप लोगों को हमारी देह दशा का पता था। ये सत्ता, ये जय घोष के नारे, ये बड़े भव्य राजपाट, ये बड़े बड़े वाहन, ये बड़े बड़े वाहनों के कारवां, ये कहाँ से आए? ये कभी गांधी जी के तब से आए, कभी जयप्रकाश जी की तब से आए, और उसके बाद ये
अब अन्ना हजारे जी के तब से आए, और उसके बाद भी ये सब चीज़ें क्या कभी दिल्ली विधानसभा में कभी उनका कोई उद्बोधन नहीं हो सकता था अन्ना हजारे जी का? क्या कोई रोक लेता केजरीवाल जी को? पर नहीं, केजरीवाल जी ने अपने आप खुद को ही अन्ना हजारे समझने लगे, समझ बैठे हैं। तो फिर अन्ना को क्यों बुलाएंगे केजरीवाल जी विधानसभा के मंच पर या किसी भी पटल या किसी भी प्रोग्राम पर? आप तो खुद को ही समझने लगे हैं ना अन्ना हजारे। विधानसभा के सभागार में सैकड़ों, महीने में सैकड़ों कार्यक्रम, साल में सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। एक बार हजारे को भी, अन्ना हजारे को भी बुला लेते हैं, उनको भी एक शॉल गले में डाल देते, उनको भी एक शॉल उड़ा देते, एक फूलों की माला गले में डाल देते, तो कोई समस्या थी आपको केजरीवाल जी? लेकिन समस्या ये थी कि आपको कि उस चेहरे को, उस तस्वीर को फ्रंट में नहीं चाहते थे आप। इन 10 सालों में आपने कम से कम 15-20 हजार पन्ने अखबार के जिन पर विज्ञापन किया होगा, उस पर किसी एक पन्ने पर ही अन्ना की फोटो ही लगवा देते। क्या बिगड़ जाता आपका? क्या समस्या आ जाती है आपके सामने? मगर आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप वे इस तस्वीर को, इस नाम को फ्रंट में लाना ही नहीं चाहते, आने ही नहीं देना चाहते हैं। पर आपने ये तस्वीर किसी भी पन्ने पे, किसी भी अखबार के पृष्ठ पर नहीं लगाई। आप अपनी पार्टी के किसी स्थापना दिवस पर ही अन्ना जी को एक बार बुला के सम्मान दे देते, याद कर लेते। अन्ना जी के लिए कोई छोटा मोटा एक वीडियो ही बना करके आप लोगों के सामने दिल्ली में जारी कर देते। लेकिन आपने सोचा कि मैं ही इतना बड़ा अन्ना बन गया तो मेरा ही वीडियो जारी होगा, दूसरा अन्ना कहाँ से आके दूसरा अन्ना का वीडियो जारी कैसे हो सकता है? एक समय में एक जगह पर एक ही तो अन्ना बन सकता है, दूसरा तो नहीं बन सकता है। जो कि आप अपने आप को ही अन्ना समझ के चलने लगे हैं, अन्ना समझ कर बैठ गए हैं। तो अन्ना जिसने बनाया सब कुछ, उसका तो वहाँ पे रोल ही ख़त्म कर दिया। मगर केजरीवाल जी, ये बातें भारत के मन को अच्छी नहीं लगती हैं। ये बातें राजनेताओं को अच्छी लगती होंगी। जयप्रकाश जी के साथ जिन लोगों ने किया उनको भी भ्रम था, गांधी जी के साथ जिन लोगों ने किया उनको भी भ्रम था, अब आपको भी है। लेकिन ये देश को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए देश ने नेहरू से बड़ा आसन गांधी जी को दिया, इस जनता ने, इस देश की जनता ने। और मुरारजी से बड़ा आसन इस देश की जनता ने जयप्रकाश जी को दिया। प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, प्रधानमंत्री मुरारजी थे, और ये लोग तो कभी चुनाव भी नहीं लड़े। ना गांधी जी ने कभी चुनाव लड़ा, ना जयप्रकाश जी ने कभी चुनाव लड़ा। एक निगम पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ा इन लोगों ने। लेकिन देश के मन में झांक कर देखिए, इन सभी प्रधानमंत्रियों से भी बड़ा आसन देश की जनता ने इन लोगों को दिया। जयप्रकाश जी को दिया, गांधी जी को दिया, क्योंकि ये भारत की बात, ये भारत के मन की बात है, ये भारत का स्वभाव है, ये भारत की संस्कृति है। ये फकीर को अपना नायक मानता है। ये भारत और भारतवर्ष के लोग ये फकीर को नायक मानते हैं, ऋषि को अपना नायक मानता है। और आज तक भारत के सामाजिक जीवन में कोई भी राजा भारत का नायक नहीं हुआ।
आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। 5000 वर्ष की श्रृंखला है भारत के सामाजिक जीवन में। नायक केवल संत हुए, ऋषि हुए, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, राजा हुए, लेकिन भारत ने उनको कभी भी अपना नायक नहीं माना, क्योंकि राजा और नायक में फर्क होता है। जवाहरलाल जी लाडले हैं, देश के लाडले हैं, मगर पर गांधी जी नहीं हो सकते हैं। वो शीश से कहीं से भी निकलें। ये नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब लोग जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति आंदोलन से ही निकले थे, और उससे पहले ये सभी स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे। वो अच्छा किए बुरा क्या, इससे जेपी की मेहता प्रभावित नहीं हुई, जेपी की मेहता को नुकसान नहीं हुआ। कि लालू जी इन्हें क्या किया और नीतीश जी ने, कुमार जी ने क्या किया, बस लोग यही कहेंगे कि अच्छे गुरु के खराब चेले हैं, इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे। मगर इससे जेपी जी, जयप्रकाश जी की छवि पे या उसकी महत्वता पे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके विरुद्ध कोई भी ऐसा मैसेज या कोई भी ऐसा संदेश देश में नहीं जाएगा कि उनका गुरु खराब था। और गुरु को खराब नहीं कहता भारत कभी, और इस बात से क्यों इनकार हो, लेकिन ये तो सच है। उसकी जो सीढ़ियां थी वो किसी सिद्ध पीठ की सीढ़ियां जैसी थी। अन्ना हजारे आंदोलन की, अन्ना हजारे की जो सीढ़ियां थी वो किसी सिद्ध पीठ से कम नहीं थी, उन जैसी थी। न जाने उस पर कैसे कैसे लोग चढ़ गए और वो सब तैर गए। अन्ना की सीढ़ी पकड़ करके जो गया ऊपर मंच पर, जिसने एक दिन भी हाजिरी लगाई, उसका अगर अन्ना का आंदोलन सिमटने के 1 साल या 2 साल के भीतर पुनर्वास नहीं हुआ तो बताइएगा। जो मुद्दतों से खाली बैठे थे वो भी मेन स्ट्रीम में आ गए। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? बीके सिंह साहब सब जगह ट्राई कर रहे थे, लेकिन उस सीढ़ी पर चढ़े तो भाग्य खुल गया, जो आप देख ही रहे हैं आज बीके सिंह जी को। अनुपम खेर भी एक दिन वहाँ चढ़े थोड़े गाने के लिए, और एक वो कविता वाला कवि का मामला, भाई साहब जिनकी आजकल पटती नहीं है, पट नहीं रही है, और वो गोपाल राय, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, बस इतना ही मान सम्मान केजरीवाल जी को जितना दे रहे हैं उतना ही मान सम्मान दे दो उस बुजुर्ग आदमी को, व्यक्ति को भी भाई। क्योंकि ये सब कुछ बनाया तो उसी ने है, अन्ना हजारे जी ने। फिर अरविंद केजरीवाल ही क्यों, इन सब लोगों को भी कृतज्ञ होना चाहिए जो लंबे समय से वनवास झेल रहे थे। अन्ना की सीढ़ी पर जो सब चढ़े वो कुछ न कुछ जरूर पाए हैं। सबको लाल बत्ती तो मिल ही गई है। अनुपम खेर ना पहले कभी चेयरमैन न डायरेक्टर बन गए या बन पाए या थे। सिनेमा तो बहुत दिनों से कर रहे थे, बस यही खासियत होती है स्थान की और मंच की। वो जिस मंच पर चढ़े, जिस सीढ़ी को पकड़ के, तो आज
अनुपम खेर जी को भी आप देख रहे हैं। वो राजनीति का प्रयोग हो गया, वो मंच, वो जो मर्जी था, टोना था, टोटका था, संयोग था, प्रयोग था, पर कुछ तो जरूर था वो अन्ना हजारे का आंदोलन वाला मंच। बहुत लोगों का जीवन बदला उस मंच ने। और मैं चाहूँगा कि अन्ना हजारे के पत्र को, अन्ना हजारे की चिट्ठी को ऐसे असभ्य लोग ऐसी प्रतिक्रिया न दें कि आम आदमी कि अन्ना का कंधा था और भाजपा की बली। आम आदमी पार्टी आज अन्ना हजारे जी को एजेंट बताती है बीजेपी की। उस आदमी के बारे में आम आदमी पार्टी असभ्य टिप्पणी न दे। अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया दोनों में से एक व्यक्ति टिप्पणी दे, कोई न कोई एक व्यक्ति पर टिप्पणी दे और एक सम्मानजनक उत्तर जाना चाहिए अन्ना हजारे जी के पास कम से कम। आपने जो अच्छा समझा किया, ठीक है, लेकिन लिखित भाषा में कि आप ऐसे लड़के उतार देंगे कि जो अन्ना हजारे को भी लिटा देंगे, निमटा देंगे। अरे भाई, अन्ना हजारे कोई मनोज तिवारी नहीं है, ना आदेश गुप्ता हैं कि जिनसे सौरभ गुप्ता या दुर्गेश पाठक निपटेंगे। कम से कम उम्मीद करूंगा आम आदमी पार्टी से कि जो भारतीय संस्कृति की जो लक्ष्मण रेखा है उसको तो आम आदमी पार्टी ना लाएंगे। अन्ना हजारे जी को उनकी गरिमा के अनुसार, उनकी गरिमा के अनुरूप ही उत्तर दे आम आदमी पार्टी। और यही दिल्ली की जनता और भारत की जनता आम आदमी पार्टी से उम्मीद रखती है कि जिसने बनाया, जिसकी सीढ़ी पर चढ़ के यहाँ तक आप पहुँचे, अगर आज आप उसको सम्मान नहीं दे सकते हैं तो आप उसके ऊपर असभ्य टिप्पणी भी ना दें। और मैं आशा करता हूँ कि आम आदमी पार्टी आगे से इन बातों पर ध्यान रखेगी। जो हमारे देश के सम्मानित महापुरुष हैं, उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही टिक्का टिप्पणी करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे से। जब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।